हाँ बोल भाई। ભાઈ અવાજ નથી આવતો. ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। वो मेरा ही है, वो मैं ही हूँ, पर JCSF માં નથી આવતી. કોણ છે ત્યાં? नहीं आ रही है पंडित. अभी आ रही है सपने में? अभी आ रही है? आ रही. आ गया અભી આ રહી है, अभी आ रही है। कोई बात नहीं, मैं मोबाइल से ऐड करता हूँ आत्मदर्शन को। यहाँ दोनों जूम से एक में ही आवाज आ रही थी। मैं मो- Recording in progress. Allow, yes. Accept it. મેં તો કરતા નહીં કોઈ લોકો જેને જરૂર હોય એ જ કરશે. બસમાં કોઈ ન બોલે. चलिए ठीक है, अभी दोनों जगह आवाज आएगी। ये भी अलग तरह के कर्म के उदय हैं, तो इनका सामना कीजिए और आगे बढ़िए। बराबर है? कलाबेन आवाज आ रही है अभी? જીતતી है। ठीक है, इधर सपना बेन आवाज आ रही है? हाँ, दोनों जगह आवाज आ रही है। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य। ग्रंथादिराज समय सार नाटक के आधार से अपनी चर्चा चल रही है, और समय सार नाटक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। ये पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है। पंडित बनारसी दास जी आगरा के रहने वाले हैं, और आगरा में उस समय जैन धर्म के भी और अन्य धर्मों का भी पद्य साहित्य बहुत लिखा गया। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा, अन्य कवियों ने भी बहुत बहुत कविताओं का युग था। आप ये समझ लीजिएगा, लोक को लोक रंजन के लिए कविता बहुत प्रिय थी। टीवी मोबाइल ये सब नहीं थे, तो बैठे बैठे क्या करें, बोले कविता। वीडियो नहीं आता है? बोलता हूँ, आएगा, आ जाएगा। नहीं आता। ठीक है, फोन को साइड में रखोगे तो साइड कैसा है? ऐसा? ऐसा। ओके, बराबर है, बस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक युग था जब कविताओं का पाठ लोग यूं ही अनायास कर लिया करते थे। जो शब्द हमें आज बहुत कठिन लग रहे हैं, वे लोग एक दूसरे से बात करते थे। इतनी सहज उपलब्धि थी इन पद्यों की। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो हमको फील होगा कि सच में ये बहुत उपयोगी और बहुत काम के हैं। खास करके इस अधिकार में पंडित बनारसी दास जी ने जो मूल कलश हैं अमरचंद्र आचार्य देव के, वो तो उन्होंने लिए ही हैं, उसका भावानुवाद लिया ही है। कुछ पद अपनी तरफ से भी उन्होंने लिखे हैं, जो जरूरी लगी कि साधकों को ये बात जरूर समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, मोक्ष मार्ग की यात्रा में जब हम चलना शुरू करते हैं
तो हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। जब टीचर जैसे कोई विषय समझाता है ना, तो हम अक्सर ये बोलते हैं, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, आगे बताइए, हाँ सर समझ में आ गया, आगे बताइए। तो ऐसे करके हम आगे 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 पढ़ते जाते हैं। जैसे सर्वविशुद्ध अधिकार तक हमने पढ़ा, लेकिन परिशिष्ट में पता चला कि सर्वविशुद्धि अधिकार तक पढ़ने के बावजूद भी हमारे अंदर कुछ भूलें रह गई, कुछ अज्ञानता रह गई। उस अज्ञानता पर प्रकाश उन्होंने वहां डाला। फिर क्या हुआ कि थोड़ा और आगे बढ़े तो बनारसी दास जी को लगा कि ये साध्य साधक द्वार चल रहा है। साध्य माने जो अवस्था मुझे प्राप्त करनी है, साधक माने मेरी दशा। तो जो दशा प्राप्त करनी है उसमें तो कोई समस्या, समस्या माने उसमें तो क्या संशय है, वह तो परम पवित्र शुद्ध प्रांजल दशा है। और वो जो दशा सिद्ध दशा की प्रकट हुई है, उस दशा के अनुसार जो स्वभाव रूप दशा है उसकी चर्चा पूरे समय सार में हमने की है। जहां जहां भी हमने आत्मा की चर्चा की, आत्मा के स्वभाव की चर्चा की, तो जब भी आत्मा के स्वभाव की चर्चा करेंगे तो पता है वहां सिद्धों की चर्चा आएगी ही आएगी। क्यों आएगी सिद्धों की चर्चा? सिद्ध तो पर्याय रूप से प्रकट हो गए हैं, और यहाँ तो पर्याय पने से परमात्मा पना प्रकट नहीं हुआ है। कि पर्याय पने से परमात्मा पना प्रकट नहीं हुआ है, अभी आप भगवान नहीं बने हो, लेकिन आपके अंदर अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो विशेषताएं हैं, वो तो भगवान वाली ही हैं। वो तो वैसी ही है जो भगवान बनने के बाद प्रकट होगी। तो कई लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि हम तो गृहस्थ हैं, अभी हम श्रावक हैं, अभी हम तो स्त्री पुरुष हैं, अभी हम तो नौकरी पानी का काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, और आप समय सार में कहते हो भगवान जैसे हो, सिद्धों जैसे हो। तो कुछ लोग तो सुनते ही एकदम स्वीकार नहीं करते। जैसे बहुत दिनों से दरिद्री जीव हो और उसको कोई कह दे तुम करोड़पति हो, तो कहता क्या मजाक उड़ा रहे हो भाई साहब, हम कैसे करोड़पति हैं? लेकिन क्या करे, जिसके घर के अंदर सोने के घड़े रखे हुए हैं वो तो करोड़पति है। तो ऐसे ही यहाँ गुरुदेव शास्त्रकार प्रवचनकार हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वैभव कैसा है? कि सिद्धों जैसा है। सिद्ध क्या है? बोले साध्य दशा है। मैं किस दशा में हूं? साधक दशा में हूं। मैं साधक दशा में हूं। सिद्ध कैसे हैं? साध्य दशा में है। तुम्हारे अंदर साध्य दशा का स्वभाव है। वो स्वभाव कैसा है? पूरे समय सार में उसकी चर्चा की है। कितनी जगह ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया, ज्ञान को नमस्कार किया, ज्ञान को प्रतिनिधि बना के नमस्कार किया। तो ऐसा लगेगा कि ज्ञान गुण को, ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित अवस्था जो होती है, लोकालोक जिसमें झलक रहा है फिर भी ज्ञान प्रभावित नहीं हो रहा है, ऐसा स्वभाव मेरा है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं अभी, लेकिन सर्वज्ञ स्वभावी तो हूं। मैं वीतरागी नहीं हूं अभी, लेकिन वीतराग स्वभाव तो हूं। वास्तव में तो इतने निर्णय करने में भी बहुत श्रम लग जाता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव दिखता नहीं है, पर्याय दिखती है, विभाव दिखता है, स्वभाव बैठा हुआ है, वहां तक नजर नहीं जाती है। तो हमको लगता नहीं था मैं तो रागी हूं, मैं देशी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं। तो स्वभाव की ओर दृष्टि जाए तो ये क्रोधादि विकार नष्ट हो, और क्रोधादि विकार नष्ट हो तो प्रतीति सम्यक दर्शन रूप कहलाए। इस प्रक्रिया को साध्य साधक द्वार में बहुत सरल शब्दों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले उन्होंने, मैं अपने नाटक समय सार से ही पढ़ना शुरू करता हूँ, कुछ कुछ छंद में आपको बहुत आनंद आएगा, इसलिए कि वे आप अपने आप से जोड़ पाएंगे। बनारसी दास जी ने बहुत सरल करके विषय लिखे हैं। देखो, स्यादवाद अधिकार यह कहो अलप विस्तार, अमृत चंद्र मुनिवर कहें साधक साध्य दुआर। के अभी हमने स्यादवाद अधिकार कहा है। स्यादवाद अधिकार कितना कहा हमने? थोड़ा विस्तार से कहा, थोड़ा विस्तार से कहा, थोड़ा बहुत कहा। अमृत चंद्र मुनिवर कहें साधक साध्य द्वार। अब अमृत चंद्र आचार्य साध्य साधक द्वार कहते हैं, साध्य और साधक दशा का वर्णन करते हैं, माने मोक्ष और मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं, लक्ष्य और लक्ष्य के साधन का वर्णन करते हैं। जहां जाना है हम उसका वर्णन करेंगे, और जिस साधन से जाना है हम उसका भी वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जो स्यादवाद अधिकार में कह आए हैं उसकी चर्चा करते हैं, और आगे जो कहेंगे उसकी चर्चा कहेंगे। हालांकि अब जो कथन कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में कथन कर रहे हैं, विस्तार से तो समय सार में बता दिया है।
अब तो समरी बता रहे हैं। तो देखो समरी पहले ही क्या बताई उन्होंने, जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अगुरु लघु, अभोगी अमूर्तिक परदेशवंत है, उत्पत्ति रूप नाश रूप अविचल रूप, रत्न त्रय आदि गुण भेद सो अनंत है। सोई जीव दरव प्रमाण सदा एक रूप, ऐसो शुद्ध निश्चय स्वभाव निरतंत है, स्यादवाद माही साध्य पद अधिकार कहो, अब आगे कहे वे कौन साधक सिद्धांत है। कि अभी तक हमने आत्मा के स्वरूप को समझा। कैसे समझा? कि स्यादवाद से समझा। स्यादवाद से कैसे समझा? कि आत्मा में अस्तित्व, वस्तित्व, अग्रु लघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि अनंत गुण है, रत्नत्रय आदि अनंत गुण है। ऐसे हमने आत्मा को अनेक प्रकार के गुण भेदों से उसका परिचय प्राप्त किया, और परमार्थ से वे सब एक रूप हैं। आत्मा कोई अनंत रूप नहीं हो गई है, या आत्मा के अनंत टुकड़े नहीं हो गए हैं, परमार्थ से एक है। ये विषय हमने स्यादवाद में कहा। स्यादवाद अधिकार में क्या कहा था? कि ऐसा भी है, ऐसा भी है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये स्यादवाद अधिकार में कहा था। व्यवहार नए निश्चय नए के प्रयोग से भी हम कह सकते हैं कि इस नए से वस्तु ऐसी है और इस नए से वस्तु ऐसी है। ये चर्चा हमने स्यादवाद में की थी, स्वभाव की चर्चा की थी। और जब हम स्वभाव की चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा मन को एकाग्र करके देखना पड़ता है। जैसे बीज होता है ना, बीज, सीड, तो सीड में वृक्ष है कि नहीं है? किसको दिखता है? दिखता ही है, लेकिन उसमें ऐसी अवस्था है कि उसमें से उसमें बीज है। आज तक बीज किसी को दिखा? बीज में वृक्ष? नहीं। बीज सामने रखा हुआ, उसमें वृक्ष आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। मतलब चक्षु इंद्री से वृक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन ज्ञान में दिख रहा है, मेरे श्रद्धान में दिख रहा है। अगर ज्ञान और श्रद्धान में उसमें बीज ना दिखे, वृक्ष ना दिखे, तो उसके लिए कौन मेहनत करे? ये किसान लोग धूप में मिट्टी को जोतते हैं, फिर उसमें खाद पानी डालते हैं, जो जो भी करते हैं, एक एक बीज डाल रहे हैं। वे बीज क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उसके श्रद्धान में, उसके ज्ञान में ये है कि इस बीज में वृक्ष है। तो ऐसे तुझे भरोसा है कि यहां सिद्ध दशा है। जैसे बीज में वृक्ष है, वैसे मेरे अंदर सिद्ध दशा है, ये तुझे भरोसा है क्या? ये सम्यक दर्शन का विषय है। और साध्य दशा प्रकट हो जाना चारित्र का विषय है। तो पहले श्रद्धा हो तो फिर चारित्र में प्रकट होंगे। बीज में वृक्ष है, बीज में वृक्ष है। अच्छा, एक बीज में मुकुंद भाई कितने वृक्ष हैं? अनंत है, क्योंकि वो वृक्ष में से और भी बीज आएंगे और मल्टीप्लाई होता है। कितने? एक एक बीज में वृक्ष कितने हैं? एक वृक्ष है? नहीं, एक एक नहीं, एक वृक्ष नहीं है। क्योंकि एक बीज में से जो एक वृक्ष बना, और उस वृक्ष में जो बीज हैं, उसमें भी तो बीज बनेंगे, और उससे जो वृक्ष बनेंगे, फिर उसमें जो बीज होंगे, उससे जो वृक्ष बनेंगे। ओ, ये प्रयोग किया है परमार्थ वचनिका में कि एक बीज में कितने वृक्ष? बोले अनंत वृक्ष। स्वभाव की अनंतता ख्याल में नहीं आती है। बीज दिखने में, बीज कितना सा है? इतना सा। हमको अनंत वृक्ष दिख रहे हैं। किसको अनंत वृक्ष दिख रहे हैं? ज्ञानी को। अज्ञानी को एक भी नहीं दिख रहा है। कहाँ वृक्ष कहाँ है? वृक्ष कहाँ है? जब हम नारे लगाते हैं भगवान बनेंगे, अरे कैसे भगवान बनोगे तुम? भगवान कैसे बनोगे? बोले जैसे ये बीज वृक्ष बनेगा, वैसे मैं सिद्ध बनूंगा। मैं सिद्ध का बीज हूं। मेरा नाम कारण परमात्मा है। परमात्मा पने का कारण हूं मैं। गजब है। हमें शक्कर पे भरोसा है कि इसे खाएंगे तो मीठा आएगा।
नमक पर भरोसा है, इसे चखेंगे तो खारापन आएगा। बीज पर भरोसा है कि इसको अगर उपजाएंगे तो वृक्ष बनेगा। खुद को छोड़ के सब पे भरोसा है। और आचार्य ये कहेंगे जब तक तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं आएगा तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा, तब तक गाड़ी आपकी अटकी रहेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं, तुमको भरोसा नहीं इसके अंदर वृक्ष है, भरोसा नहीं है इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं होगा। लोग बहुत चर्चा करते हैं इस शब्द की कि साहब मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के सिद्ध कैसे बन जाएंगे? कि भाई साहब पुरुषार्थ होगा कब, ये बताओ। पुरुषार्थ कब होगा? पुरुषार्थ आप कब करते हैं? जब भरोसा होता है ऐसा करने से ऐसा होगा। आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं ना, कब बनाते हैं? जब आपको भरोसा है कि मैं ये 2 मुट्ठी दाल ले रहा हूं जो बहुत कड़क है, थोड़ी देर पानी में रखेंगे और इसको बॉईल करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये भरोसा है। अगर आपको ये भरोसा हो ये नहीं होगी, बोलो आप उठोगे क्या? तो जो पुरुषार्थ का कनेक्शन है वो सम्यक दर्शन से है। सम्यक दृष्टि ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करता है। बाकी लोग तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, बातें करते हैं पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। वैसे पुरुषार्थ करोगे कैसे? तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि परमात्मा बनने की पावर आपके अंदर है। बीज वृक्ष बनेगा ये भरोसा हो तो खेत जोता जाएगा, पानी दिया जाएगा, खाद डाला जाएगा, जानवरों से रक्षा की जाएगी। ये भरोसा हो कि ये दाल सॉफ्ट होगी तो फिर उबाली जाएगी। ये भरोसा हो ये भोजन बनने योग्य पदार्थ है तो भोजन बनाया जाएगा। मतलब पुरुषार्थ जो होगा वो कहां से होगा? पुरुषार्थ कहां से होगा? भरोसा होगा तो पुरुषार्थ होगा, विश्वास होगा तो पुरुषार्थ होगा। तो इसलिए प्रथम सर्व ग्रंथों में आप प्रथमानियोग का ग्रंथ पढ़ें, चरणानियोग का ग्रंथ पढ़ें, द्रव्यानियोग का ग्रंथ, किसी भी अनियोग का ग्रंथ पढ़ें, सबसे पहले कहते हैं सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन एटले भरोसा, सम्यक दर्शन माने विश्वास, सम्यक दर्शन माने प्रतीति, सम्यक दर्शन माने जैसा कह रहे हैं वैसा तुम्हारे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कैसा कह रहे हो? कि हम कह रहे हैं कि स्वभाव सिद्धों जैसा है, बोलो तुमको हजम होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं साहब, सिद्धों जैसा कहाँ है, सिद्धों जैसा कहाँ नहीं, तो फिर अभी पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते आप, सिद्ध बनेगा। इसलिए प्रथम से प्रथम ये उपदेश आता है ना, तू परमात्मा है एम नक्की कर। तो फिर बोलते मैं कैसे नक्की करूं? मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तो पंडित हूं, मैं तो विद्वान हूं, मैं तो युवा हूं, मैं तो वृद्ध हूं, मैं परमात्मा कहाँ हूं? बोले अब ये परमात्मा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसे बीज में वृक्ष नजर नहीं आता है। तो साध्य साधक दशा में कि सबसे पहले जो साध्य जो है वो समझ में आ गया, स्यादवाद से समझ में आ गया, नए अपेक्षा से समझ में आ गया। हमने आत्मा को एक भी कहा, अनेक भी कहा, नित्य भी कहा, अनित्य भी कहा, सत भी कहा, असत भी कहा, तत् भी कहा, अतत भी कहा, अनेक विशेषणों से कहा। ख्याल में आ गया आपको? कैसा? हम ख्याल में आ गया कि अब आप आगे की कथा सुनो। साधक दशा में कैसी मानसिकता होनी चाहिए, साधक दशा में कैसे परिणाम होना चाहिए, साधक दशा में कैसे विचार होना चाहिए। देखो, साध्य शुद्ध केवल दशा अथवा सिद्ध महंत, साधक अविरत आदि बुध छीन मोह पर्यंत। साध्य दशा कौन है? शुद्ध माने सिद्ध अथवा अरहंत। ये अरहंत को नहीं, अथवा सिद्ध महंत, या तो शुद्ध और सिद्ध में शुद्ध प्रांजल दशा, या उन्हें सिद्ध कह लो। शुद्ध कहो या सिद्ध कहो एक ही बात है। माने कि देखो बात ऐसी है, अरहंत अवस्था के संदर्भ में थोड़ा सा नए विभाग है। कौन सा? कि वे हैं संसार में और जाएंगे नियम से मोक्ष में। मतलब कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसी संभावना नहीं है कि अनंत परमात्मा वापस आ जाए। तो अरहंत दशा को शुद्ध दशा कहें कि नहीं कहें? अरहंत दशा को शुद्ध दशा कहें कि नहीं कहें? कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा शुद्ध दशा? कि देखो घातिया कर्मों का अभाव हो गया ना, घातिया कर्मों का अभाव हो गया, अब इससे ज्यादा शुद्ध कुछ नहीं होगा। अब जो शुद्ध होगा बाहर बाहर होगा, नो कर्मों में होगा, शरीर में होगा, संयोगों में होगा। चैतन्य तो परम शुद्ध हो चुका है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया ना, तो सिद्ध शुद्ध मतलब शुद्ध दशा। तो इसको यहाँ पर 13वें गुण स्थान से ले लिया। शुद्ध दशा माने अनंत परमात्मा, अथवा सिद्ध महंत, और एकदम आपको टॉप पर जाना हो तो सिद्ध परमात्मा को ले लो।
साधक दशा में कौन कौन आएगा? साधक दशा में अविरत चौथे से सम्यक दृष्टि से लेकर के क्षीण मोह तक साधक दशा। मुझे थोड़ी सी इस पर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्षीण मोह में तो मोह नष्ट हो गया है ना, लेकिन बाकी के 3 तो है ना। नहीं क्षीण नहीं है वो, क्षीण माने क्षय, छह क्षीण मोह, क्षीण मोह माने मोह क्षय हो गया, क्षीण मोह। उपशांत मोह जो उससे पहले का गुणस्थान है, उसमें मोह बैठ गया है, उसमें मोह दब गया है। मतलब 11वें गुणस्थान से गाड़ी वापस आ सकती है, 11वें गुणस्थान से साधक वापस आ जाता है, आ सकता है, आ सकता है क्या, आता ही आता है 11वें वाला तो, अगर उपसम श्रेणी है तो। लेकिन 12वां गुणस्थान जो क्षीण मोह है, वहां तो मोह नाश हो गया, तो वो उसे साध्य दशा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो वहाँ छद्मस्त भी है। वहां छदमस्त है, छदमस्त है। छदमस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान नहीं। संपूर्ण नहीं, हाँ, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान में आएंगे ना। हाँ। संपूर्ण नहीं है माने अल्प है, फिर अल्प में आपको कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, अल्प रहेगा। वहां जो अवस्था रहेगी क्षीण मोह गुण स्थान की, वो कौन सी अवस्था है? केवल ज्ञान है या श्रुत ज्ञान है? अल्प ज्ञान हो गया ना, श्रुत ज्ञान अल्प ज्ञान, क्षय उपसम ज्ञान हो गया। ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षय नहीं हुआ है ना, तो जब तक ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाएगा? क्षय उपशम ज्ञान कहलाएगा। इसलिए क्षीण मोह को साधक दशा में लिया, और क्षीण मोह के बाद के जो गुण स्थान है, माने 2 ही गुण स्थान बचे हमारे पास, एक 13वां एक 14वां, उसे अपने साध्य दशा में लिया। ये साध्य अवस्था है, और इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया बताई, देखो कैसे साधक दशा कैसे संपन्न होती है, मतलब साधक दशा कहां से शुरू होती है। ये बहुत बढ़िया छंद है। जाको अधो अपूरव अनिवृत्ति करन को, भयो लाभ भई गुरु वचन की बोहनी। जाके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनादि मिथ्यात मिश्र समकित मोहनी। सातों पर कति खपा किंवा उपसमी जाके, जगी उर माही समकित कला सोहनी। सोई मोख साधक कहायोता के सरवंग, प्रगति सकति गुण थानक आरोहणी। प्रगति सकत गुण थानक आरोहणी। ये सम्यक दृष्टि होने की पूरी कथा बना दी है। मैंने सम्यक दृष्टि हुए तो आप साधक की कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं है तो आप साधक भी नहीं है, और जो साधक नहीं है उसकी साध्य अवस्था नहीं आएगी। साध्य अवस्था किसकी आएगी? साधक की कि असाधक की? साधक की। तो साधक कब होगा? तो यहां पर बताया करण लब्धि के शब्दों का प्रयोग करते हुए। आधा करण होंगे, अपूर्व करण होंगे, अनिवृत्ति करण होंगे, मतलब करण लब्धि में जो त्रिकरण परिणाम होते हैं उसकी चर्चा की। कैसा वो जो त्रिकरण परिणाम होते हैं उससे क्या होता है कि उससे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी मायाचारी, अनंतानुबंधी लोभ, और दर्शन मोह के जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व, ये तीनों मिलके कितनी हो गई? 7। इन 7 प्रकृतियों का उपशम होगा या क्षय होगा? क्षय हो जाए तो भी और उपशम हो जाए तो भी, तो उसमें क्या होगा कि चैतन्य की प्राप्ति होगी, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी। दर्शन मोह गया माने मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये प्रतीति जन्म लेगी। तो ये क्या अवस्था है? बोले ये साधक का पहला चरण है, ये साधक दशा की शुरुआत है। साधक दशा की शुरुआत कहां से कर दी? चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान में क्या हुआ? बोले ये हुआ। सीधा सीधा सरल अपन करने की कोशिश करें तो यहां ये कहा जा रहा है, अंदर के परिणामों का निमित्त पा करके कषायों का अभाव होना, कर्म प्रकृतियों का अभाव होना, या उपशम होना। उपशम होगा तो भी, अभाव होगा तो भी, यहां जो निर्मलता आएगी वो निर्मलता
पहले नंबर की साधक दशा हो। सीधी सीधी बात करो, आप अगर सम्यक दृष्टि हो गए तो आप साधक की श्रेणी में आ गए। अब यहां ये बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि यदि इतना भी काम नहीं हुआ होगा तो फिर आगे का पुरुषार्थ संभावित नहीं है। कितना काम नहीं हुआ होगा कि ये, हाँ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ होगा। अब सम्यक दर्शन बोलते हैं तो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा खोल के बता रहे हैं, वो तो सरल करके बता रहे हैं। सम्यक दर्शन माने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ खत्म। अब गुस्सा तो कदाचित आएगा, लेकिन अनंतानुबंधी गुस्सा नहीं आएगा। मान तो होगा, अनंतानुबंधी मान नहीं होगा। मायाचारी तो होगी, अनंतानुबंधी मायाचारी नहीं होगी। लोभ तो होगा, अनंतानुबंधी लोभ नहीं होगा। मतलब हमें साधक दशा को बहुत अच्छे से समझना होगा। कई बार हमको क्या लगता है, अब हम इतना पूजा करते, स्वाध्याय करते, व्रत पालते, जो भी करते धर्म के नाम पर, बोले साहब गुस्सा आ जाती है हमको, मान हो जाता है हमको, छोटी मोटी मायाचारी हो जाती है, लोभ आ जाता है कि चलो ये लाभ, ये फायदा हो जाएगा, चलो 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 चलो, तो जो भी होता है। तो बोले साधक दशा में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कैटेगरी है कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये चार कसायों की जो कैटेगरी है, ये बहुत समझना जरूरी है। समझना जरूरी है माने आपको लगना चाहिए कि कदाचित क्रोध आया है तो ये कौन सा क्रोध है? अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है या संज्वलन है। गौमठ सार ग्रंथ में इसकी खूब चर्चा की है, और वहां गुणस्थान पद्धति की चर्चा करते हुए ये चर्चा की है कि इनका टाइम पीरियड कितना है, इनका वासना काल लिखा है, वहां वासना काल कितना है, डेंजर कितनी है, खतरनाक कितनी है। तो बोले अनंतानुबंधी सबसे ज्यादा खतरनाक है। बोले क्यों? क्योंकि इसका वासना काल अनंत है। मतलब अनंतानुबंधी कषाय है, उसका एक ही पहचान है। बोले यार बहुत दिन से हो रही, जा ही नहीं रही। कोई कषाय बहुत लंबी हमारे चित्त में बैठी हुई है, आप समझ लो ये अनंतानुबंधी है। क्यों? उसका वासना काल अनंत है। और सरल करने के लिए उन्होंने बाकी का वासना काल समझाया, तो उसे और सरल हो गया। जैसे सबसे लास्ट की कसाय कौन सी है? संज्वलन। टोटल कितनी कसाय हैं? 4। कितनी कसाय हैं? 4। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, बराबर है। इसमें से सबसे लास्ट कौन सी है? संज्वलन। सबसे वीक, सबसे कमजोर, सबसे लाइट, सबसे लास्ट में जाने वाली, बची खुची, बहुत मंद कषाय का रूप है ये, बराबर, संज्वलन कषाय है। बोले इसका वासना काल कितना है, ये कितनी देर रहेगी? बोले अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त माने बहुत छोटा काल है। और उदाहरण दिया है पानी की रेखा का। जैसे पानी के ऊपर अपन ने नाम लिखा, वो नाम कितनी देर रहेगा? बोले पानी के ऊपर लिखा नाम नहीं रहता है साहब, वो तो 2 मिनट में मिट जाता। सॉरी 2 मिनट क्या बोल दिया, ज्यादा बोल दिया। वो तो अंतर मुहूर्त में मिट जाता है। अंतर मुहूर्त माने बहुत अल्पकाल, बहुत अल्पकाल। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट लेंगे तो 48 मिनट में एक समय कम। जघन्य लेंगे तो शुरू से बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में भी कम समय में हो जाएगा। तो इतना समय रहता है। उससे अगली कसाय कौन सी थी? प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण का वासना काल कितना है? बोले 15 दिन। उसमें पीरियड लिखा है 15 डेज, पक्ष 15 दिन। कि 15 दिन तक जो कषाय बनी रहे, अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, तो वो आपकी प्रत्याख्यानावरण कषाय है। फिर कौन सी थी? अप्रत्याख्याना। वो कितना, वो उसका काल कितना है? उन्हें 6 महीने काल है। कितना काल है? 6 महीने काल है। क्या अप्रत्याख्यानावरण कषाय यदि है, इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे हृदय में बैठी रहेगी तो 6 महीने तक बैठी रहेगी। और अनंतानुबंधी का काल कितना है? बोले अनंत। अनंत। तो अब अनंत से समझने में बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हम कैसे उसको समझें? तो हम अनंतानुबंधी को कैसे समझ सकते हैं? हम अनंतानुबंधी को ऐसे समझ सकते हैं
कि 6 महीने से ज्यादा हो गए ना और कसाई जिंदा है, तो भाई साहब ये अनंतानुबंधी वाली हो सकती है। कसाई की स्मृति जिंदा हो अलग विषय है, क्योंकि याददाश्त अधिक हो सकती है। याददाश्त तो इतना हो सकता है कि पूर्व भव याद आ जाए, पिछला जन्म भी याद आ सकता है कि आपने मेरा धन छीना था, लेकिन धन छीना था इतना तो ज्ञान में आएगा, आप मेरे शत्रु हैं ये ज्ञान में नहीं आएगा। अनंतानुबंधी नहीं होगी तो, और अनंतानुबंधी होगी सब तो अगले भाव में भी, अगले भाव में भी। कमठ और पार्श्वनाथ का क्या हिसाब किताब था? कमठ की जो कषाय थी उसमें कहा क्या प्रॉब्लम आ रही, पूरा अनंतानुबंधी कषाय। तो हर अगले भाव में, हर अगले भाव जहां मिल जाए, जहां मिल जाए वहां उसको नाराजगी प्रकट होती है। तो हम जो ये वर्णन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम थोड़ा सा विचार विश्लेषण ये जरूर करते रहें। जैसे कपड़ों पे दाग लगता है ना, तो हम उसको सोचते हैं ये किस टाइप का दाग है, हमारे दिमाग में रहता है, बोले तो पानी से चला जाएगा, रिलैक्स है, जब पानी से नहीं चला जाएगा। नहीं बोले हल्दी का दाग है, ये ऐसे पानी से नहीं जाएगा, ये देर से जाएगा। तो जैसे ही हमको लगा ना ये देर से जाएगा, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उपाय करते हैं। तीव्र कषाय का उपाय तुरंत करना चाहिए, तुरंत। क्यों? क्योंकि वो अगर हमारे चित्त में रह गई और बैठ गई तो ये हल्दी के दाग जैसा मामला है। फिर आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो इतनी जिनवाणी सुनता हूँ फिर भी मेरी कषाय कम नहीं हो रही है, मैं इतना पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, गुरुओं की सेवा करता हूँ, जो जो भी करता हूँ, लेकिन कषाय अंदर में, क्योंकि उत्पत्ति काल में जो तीव्र कषाय परिणाम आपके अप्रत्य अनंतानुबंधी के उदय वाली जो कषाय है उसकी तीव्रता ऐसी कि वो भाव भाव तक चलने वाली तीव्रता है। इसलिए इसलिए 4 उदाहरण देके समझाया। संजुलन के लिए किसका उदाहरण दिया था? पानी की रेखा के समान। संजुलन कषाय कैसी है? पानी की रेखा। प्रत्याख्यानावरण कषाय कैसी है? बालू रेत की रेखा, बालू रेत की। बीच के पास जो, हाँ बीच पे जो रेत है, पानी में नाम लिखेंगे तुरंत चला जाएगा, बालू रेत में नाम लिखेंगे थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। फिर है अप्रत्याख्यानावरण, उसके लिए किसका उदाहरण दिया? उसके लिए गीली मिट्टी का, कि गांव की गीली मिट्टी है और कोई बैलगाड़ी का पहिया निकल गया तो उसे वो दीवार जैसी बन गई छोटी सी। अब ये कब खत्म होगी? जब इसका पानी सूखेगा, सॉफ्ट होगी, लोग आएंगे जाएंगे, टाइम लगेगा। और एक उदाहरण दिया है पत्थर की रेखा, पत्थर की रेखा। तो 4 उदाहरण हैं, अब मैं नाम बोलूंगा आप बताना। पत्थर की रेखा किसके लिए है? अनंतानुबंधी के लिए। गीली मिट्टी की रेखा किसके लिए है? अप्रत्याख्यान आवरण के लिए। बालू रेत किसके लिए है? प्रत्याख्यान के लिए। और पानी की रेखा किसके लिए है? संज्वलन के लिए। इससे क्या कहना है, उसकी क्वालिटी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी इस स्तर की क्वालिटी है, जैसी कषाय है उसकी वैसी तीव्रता है, और जैसी तीव्रता है वैसा उसका फल है। अब जो सम्यक दृष्टि है, जिसके करण लब्धि प्रकट हुई है, जो सम्यक दृष्टि बन गया है, उसका क्या काम हुआ है कि उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चले गए। इवन उसके दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियां भी चली गई हैं। नहीं चली गई हैं तो उपसम हो गई है, ऐसा लिखा है। या तो चली गई हैं और नहीं गई हैं तो उपसम हो गई हैं। देखो, सातों पर कति खपा, सातों प्रकृतियों को नष्ट करके, खपा करके, किंबा उपसमी जाके, अथवा उसके उपसम हो गई है। जागी और माही समकित कला सोहनी, उसके हृदय में समकित की कला जाग गई है और उसका चैतन्य सुशोभित हो रहा है। जब ऐसी चैतन्य कला जिसके अंदर जाग गई हो और सुशोभित हो रहा हो, माने उसने गुरु वचनों पर पूरी श्रद्धा कर ली है। गुरु ने, गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा उसने अपने उपयोग में लगाया और निर्णय किया, और उसको चैतन्य की प्राप्ति हो गई है। और जिसको चैतन्य की प्राप्ति हो गई है उसकी मनोदशा कैसी होती है उसका वर्णन यहां कर रहे हैं। देखो आगे, जाके मुकति समीप भई भव स्थिति घट गई,
ताकि मनसा सीप सुगुरु मेघ मुक्ता वचन। जाके मुकति समीप, बोले ऐसी घटना किसको घटेगी? ये जो अभी काम हुआ है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का, किसको होगा? जाकी मुकति समीप, जिसकी मुकति समीप होगी। भई भव स्थिति घट गई, और उसके भवों की भव स्थिति जो है वो घट गई। घट गई माने कम रह गई। शास्त्रीय प्रयोग अगर हम देखें, ऐसा उत्पन्न किया है, धवला आदि ग्रंथों में भी लिखा है कि सम्यक दर्शन किसको होता है, ऐसा प्रश्न है, सम्यक दर्शन किसको होता है? तो उसकी डेफिनेशन में पता क्या लिखा है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जिसका शेष रह गया हो, उसको पात्रता में, क्वालिफिकेशन में। आपको समझ में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोले चेक करना पड़ेगा। क्या? कि आपका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम है या ज्यादा है? यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम है तो सम्यक दर्शन हो सकता है, नहीं होगा। बोले ये सारी चीजें कभी कभी कब काम आती है पता है? कोई जी बहुत प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है, होता नहीं है, तो उसको कहते हैं 2 दिन और रुक जा, हो सकता है। वो जो टाइमर चल रहा है वो होने ही वाला है बस। हमने कहा 1 घंटे वेट करो, तो हमारा मन पौना घंटे पे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वहाँ 15 मिनट लिखे आए, फिर 10 मिनट लिखे आए, फिर 8 मिनट लिखे आए, फिर 9 मिनट, मतलब 1 मिनट कम होता जा रहा है, 1 मिनट लिखा है, 60 सेकंड लिखे आए, फिर 1 सेकंड भी जब तक रहेगा ना तब तक आपका काम नहीं हो सकता है। तो ऐसी अर्ध पुद्गल परावर्तन उसकी अधिकतम सीमा में लिया गया है। कम से कम तो कल आप मोक्ष चले जाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका भव समुद्र कितना बचा हो? अर्ध पुद्गला परावर्तन। तो उसके लिए कि जिनका भव समुद्र का किनारा नजदीक आ जाता है, कई लोगों को पता है एक आश्चर्य होता है, बोले बचपन से तो हमें कभी धर्म की कुछ सुध बुध थी नहीं, और ऐसा लगता भी नहीं था कि हमारे जीवन में कभी धर्म आएगा, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन फिर एक के बाद योग ऐसे बनते गए, एक के बाद योग बनते गए कि हमें जिनवाणी प्राप्त हुई, हमें जिन वचन प्राप्त हुए, हमें जिन वचन समझ में आने लगे, हमें जिन वचनों में मजा आने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके भव समुद्र का किनारा निकट आ गया है, क्योंकि जिसको भव समुद्र का किनारा निकट नहीं आए उसको तो ये वाणी ही नहीं सुहाती है। पद्मनंदी पंचमी शतिका का है ये, भव्य के संबंध में एक श्लोक आपने सुना होगा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ताप ही श्रुता। जो अति प्रीति चित्त से जिनवाणी सुनते हैं, निश्चितम सभवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम, वे गारंटी से भव्य हैं, मोक्ष जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अभव्य हैं या जिनका अभी अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल शेष है, उन्हें तो मन ही नहीं होता। जिज्ञासा ही, आपको आश्चर्य होगा, यार ये तो इतना अच्छा जीव है, इतने अच्छे कुल में पैदा हुआ है, इसके तो पापा मोक्ष जा रहे हैं भरत, और इसके दादा मोक्ष जा रहे हैं आदिनाथ, इसका क्या है? बोले इसका अभी टाइम ज्यादा है। कभी कभी कई सच्चाइयां शास्त्रों की ऐसी हैं जो आपको साम्य भाव के लिए बहुत काम की, अन्यथा हमारा मन काम नहीं करता है, ये तो आदिनाथ का बेटा है, ये तो आदिनाथ का बेटा है, या तो आदिनाथ का पोता है, आदिनाथ का... अरे आदिनाथ का पोता है तो क्या हुआ? हमारे यहाँ नेपोटिज्म थोड़ी चलता है कि आदिनाथ का पोता है तो मोक्ष जाएगा। आदिनाथ के पोते को भी सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए। ऐसे थोड़ी आदिनाथ का पोता है तो हाँ चलो चलो आ जाओ आ जाओ, ऐसा एक दूसरे के आईडी कार्ड से एक दूसरे की एंट्री नहीं मिलेगी, अपना अपना कार्यक्रम है। तो ये किसको होगा? बोले जिनके मुकति समीप आ जाती है उनको होगा। अब यहां से बड़ा सरल प्रयोग करना चालू करेंगे बनारसी दास जी, आपको रस आएगा। देखो, जाके मुकति समीप भई भव स्थिति घट गई, ताकि मनसा सीप सुगुरु मेघ मुक्ता वचन। जिसके भव समुद्र का किनारा निकट आ जाता है, या ऐसा कहो मुक्ति पास में आ जाती है, उसका मन सीप है। उसका मन कैसा है? सीप है। और उस सीप में
जब गुरु के वचन गिरते हैं, गुरु के वचनों की बारिश होती है, उस पानी से वहां मुक्ता मोती जन्म लेता है। ऐसा प्रयोग किया है। सुगुरु मेघ मुक्ता वचन, गुरुदेव के वचन कैसे हैं? मोती रूपी वचन हैं। किसके? जिसके भव समुद्र का किनारा निकट आ गया है, या जिसके मुक्ति नजदीक आ गई है, उसके मन में मोती है। कौन सा मोती है? गुरु के वचनों का मोती है। ये रूपक दिया है, जैसे समुद्र में सीप होती है ना, तो उसमें मोती हो जाता है। तो मोती बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है मनुष्यों का। मोती 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 उपमा के लिए प्रयोग किया गया है कि जिसकी मुक्ति समीप है, भव स्थिति घट गई, उसका मन सीप की तरह है और गुरुदेव के वचन मोती की तरह चमकते हैं। एक और, जाके जाके ज्यों बरसे बरसा समय, मेघ अखंडित धार, त्यों सदगुरु वाणी खिरे, जगत जीव हितकार। जैसे पानी बरसता है, कैसे बरसता है? कभी कभी अखंड धार। अब आजकल तो मेरे देखते देखते ऐसा बहुत कम हो गया है, यहाँ तो पता नहीं क्या होता है। पहले तो भारत में भी पानी बरसना शुरू होता था, 5 दिन 8 दिन क्या चल रहा है? बोले पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। मतलब थोड़ा वो कम होता था, तेज होता था, मात्रा कम ज्यादा होती, स्पीड कम ज्यादा, पानी कंटिन्यू बरसता था। अखंडित धार लगी है। फिर वो नदी बढ़ जाती थी, तालाब भर जाते थे, ऐसा लगता था कि मूसलाधार बारिश हुई है, अब साल भर पानी की कमी नहीं आएगी, ऐसा ऐसा होता था। तो यहाँ वो प्रयोग किया है, ज्यों बरसे वर्षा समय, यदि वर्षा समय पर होती है और मूसलाधार बारिश होती है, तब ऐसी तृप्ति होती है। ऐसे ही मुझे ये गुरुदेव के वचन मिलते हैं, सदगुरु की वाणी मिलती है, उससे मुझ जैसे जीवों का हित होता है। जैसे बरसात नहीं हो तो क्या निर्णय करता है जीव? अकाल पड़ेगा। बरसात नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो अनाज कैसे होगा, अनाज कैसे होगा तो भोजन क्या करें? मतलब आप समझे, परंपरा से पानी नहीं माने फिनिश, कुछ भी नहीं। बारिश आ गई, सब आ गया। और अगर अच्छी बारिश आ गई तो फिर तो कहने ही क्या, बोले मौज मौज हो गई। तो ऐसी कह रहे हैं, मुझे निरंतर लगातार श्री गुरु का उपदेश मिल जाए तो मेरे कल्याण में अब कोई बाधा नहीं पड़ सकती है। मेरा कल्याण होने ही होने वाला है। माने श्री गुरु के वचन रूपी बारिश से जगत के जीवों का हित होता ही होता है। यही बात। सब तीर्थंकर की वाणी खिरती है। बोले क्यों खिरती है तीर्थंकर की वाणी? क्यों खिरती है? भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से खिरती है। बोले इनका कनेक्शन कैसा है? जिनका हित होना है उनका, और जिनके निमित्त से हित होना है उनका। कभी कभी साहब गुरुदेव श्री को इतना भाव क्यों आता था प्रवचन का? बिना प्रवचन किए भी मोक्ष जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? जा सही सकते थे। सही। भाई कितने जीव ऐसे हैं जो सिद्धशिला में बैठे हैं आज, उन्होंने एक भी प्रवचन नहीं किए। होता है। लेकिन लेकिन जब आसपास के जीवों के उद्धार का योग हो तो सहज ही गुरु की वाणी खिरती है, देव की वाणी खिरती है समोसरण में। भगवान महावीर इसके साक्षात प्रमाण हैं कि सामने पात्र जीव उपलब्ध हो तो वाणी की बारिश होती है, और पात्र जीव उपलब्ध नहीं हो तो वाणी की बारिश नहीं होती। केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, कल्पना कीजिए अनंत चतुष्टय प्रकट है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वो नाश हो गया, सब कुछ है, सब कुछ समोसरण की रचना हो गई है, पब्लिक आके बैठ गई है और ऐसे देख रही है सब, क्या एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान बोल नहीं रहे कुछ, भगवान बोल नहीं रहे। क्यों? भवि भागन बच जोगे वशाय। किसको? ऐसा योग है, सहज योग है। अनंत को ऐसा विकल्प है ऐसा नहीं। हमको इस ऑटोमेशन व्यवस्था को तो स्वीकार करनी पड़ेगी। ये सहज योग है, तो बात निमित्त नैमित्तिक से कहने में आ जाती है। देखो अब आपको थोड़ा सा उपदेश देते हैं।
कौन? बनारसी दास जी की भावना देखिए, और बड़े सरल शब्दों में उपदेश देते हैं। और उपदेश क्या दे रहे हैं मालूम है? इसकी हेडिंग है धन संपत्ति से मोह हटाने का उपदेश। जब मैंने हेडिंग पढ़ी तो मैंने अब तो यार साधे साधक द्वार चल रहा है, सर्व विशुद्धि पढ़ के आ गए अपन, स्यादवाद पढ़ के आ गए, अब ये क्या उपदेश दे रहे हैं? इतना छोटा उपदेश, कितना धन संपत्ति की। अब पढ़ते हैं तो उससे आपको अंदाजा लगेगा, फिर आपसे पूछूंगा कि ऐसा उपदेश यहाँ क्यों दिया यहाँ जरूरत थी क्या उपदेश की, ये वाले उपदेश की? देखो, चेतन जी तुम जागे भी लो कहो, बहुत प्यारा उपदेश है, और ऐसा लग रहा है कि श्री गुरु सीधा मुझसे कह रहे हैं। चेतन जी तुम जागे भी लो कहो, लागे रहे कहा माया के ताई, आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई। माया तुम्हारी न जाति न पाति न वंश की वेली न अंश की झाई, दासी किए बिनु लातनी मारत, ऐसी अनीति न कीजे गुसाई। क्या प्रेरणा दी है कि सुनो, ये जो माया है ना, इससे नाता तोड़ लो। व्हाट इज माया? लिखा ना, चेतन जी तुम जागे बिलो कहू, चेतन जी तुम जागो, विलो कहू देखो, जागो और देखो। ये जो है ना, ये बहुत जबरदस्त छंद है, आपको ख्याल में आएगा तो लगेगा कि मुझे ही समझा रहे हैं। चेतन जी तुम जागे विलो कहू, चेतन जी, अगर कोई आपको आवाज दे चेतन जी, तो आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे? क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं तो मुकुंद भाई हूं, मैं तो महेंद्र भाई हूं, मैं तो शीला बहन हूं। भाई साहब चेतन जी, क्योंकि इतना तो पढ़ा दिया हमने समय सार में, सब आपको पता है। क्षयोपशम दृष्टि से आपको अब सब पता चल गया है। अब तो हम जो आपको पता चल गया है उसे स्वीकार करो और आनंद भोगो, उसकी बात करेंगे। ये तो आपको पता है, इसलिए संबोधन में चेतन जी लिखा है। चेतन जी तुम जागी बिलो कहू, जागो और देखो, लागी रहे कह माया के ताई। कहां तुम माया के साथ लगे हुए हो? माया माने धन संपत्ति पैसा, एक प्लॉट वहां, एक प्रॉपर्टी वहां, एक फैक्ट्री वहां, जिसका जो है सो है, लेकिन उसमें आसक्ति कितनी, संयोग में कितनी वस्तुएं हैं, ये उदयाधीन बात है। जिसका जैसा उदय है उसको उतनी संयोग में वस्तु है, लेकिन उसमें आसक्ति कितनी, माया में लगे हुए। बोले साहब स्वाध्याय, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, अभी तो मेरे को नोट छापने हैं, पहले बहुत सारे नोट छाप लूंगा फिर स्वाध्याय करूंगा। बेटा तू जिंदा रहेगा तब तक, लागे रहे कहाँ माया के ताई। मतलब इसका जो विश्लेषण है इतना है कि हम अक्सर जाने अनजाने में विषय कषायों के वशीभूत होकर इस काम को पोस्टपोन कर देते हैं फ्यूचर के लिए। कभी कभी तो खुल्लम खुल्ला बोलते थे, पंडित जी आप जो बात कह रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं ना, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर सम्यक दर्शन करूंगा। अभी मेरा छोटा घर है ना, तो थोड़ा और ओवर टाइम करके पैसे ज्यादा कमा लूं, फिर बड़ा घर हो जाएगा फिर सम्यक दर्शन करूंगा। ख्याल में ऐसे 100 बहाने हैं, मैंने तो 2 बात कही है, ऐसे 100 बहाने हैं उसके पास, किसके? सम्यक दर्शन को पोस्टपोन करने के लिए। तो बनारसी दास जी उससे कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो चेतन जी, तुम जागे बिलो कहू, लाग रहे कह माया के ताई। ध्यान से सुनो, आए कहीं सो, कहीं तुम जाओ, कहीं से आए हो और कहीं जाओगे। बोले इसमें डाउट है क्या? अब जैसे मैं अभी यहाँ पर मियामी में आपके घर पे बैठा हुआ हूँ, बराबर है, और मैं आपकी कोई कोई चीजों को देखकर, यार ये बड़ी बढ़िया चीज है, और उसके बड़ा साइज बड़ा है, वजन बड़ा है, अब मेरा उससे राग उत्पन्न हो, मोह उत्पन्न हो, मैं तो ये ले जाऊंगा, मैं तो अपने घर ले जाऊंगा। क्योंकि कैसे ले जाऊंगा पंडित जी, इतना इतना नहीं ले जा सकते हैं, वहां तो आपको 23 किलो अलाउड है, तो 150 किलो का है कोई भी वस्तु। तो आप क्या इलाज है उसका? तो आप समझा रहे हो कहां से आए हो कहां जाओगे? पूर्व भाव से आए, बराबर है, मनुष्य पर्याय में। फिर क्या हुआ कि जो संयोग मिले उन संयोगों से अपनापन हो गया। फिर क्या हुआ? फिर छोड़ के जाना पड़ा, फिर जहां गए वहां संयोगों से अपना हो गया।
आपने कहानी सुनाई थी ना, पहले भारत में रहते थे बाबा दादा सब पूर्वज, फिर वो एडन में आ गए, फिर वहां आपने सब देखा, वहां से मोह हो गया, फिर वहां से भागना पड़ा, निकलना पड़ा, छोड़ना पड़ा, फिर क्या हो गया? अच्छा, जब आपने छोड़ दिया, माया का क्या हुआ? जो सामान दुकान छोड़ दी। नहीं सब छोड़ दिया, तो उसका क्या हुआ ये पूछ रहा हूँ। उसका क्या, हम क्या करेंगे, उसका क्या हुआ? इसमें लिखा है माया रमेगी जहां की तहां ही। माया तो वहीं की वहां रहने वाली है। माया माने वस्तुएं, माया माने सामग्री, माया माने नौकर्म, माया माने पदार्थ। माया रमेगी जहां की तहां ही। तुम फोकट में नेतागिरी बता रहते हो, मुफ्त में नेतागिरी बताते रहते हो, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ऐसा करते रहते हो। सच्चाई क्या है भाई साहब? 4 दिन पहले इस घर में आप आए हैं और 4 दिन बाद इस घर से आप निकल जाएंगे। बोले घर, घर तो वहां क्यों आ रहेगा, घर कहाँ जाने वाला है? तुम बोलते ऐसा हो मैंने वो घर निकाल दिया, सच्चाई ये है घर ने तुम्हें निकाल दिया है। घर तो वहीं की वहां है, कहीं से आए हो और कहीं जाओगे। माया तुम्हारी, माया तुम्हारी नहीं है, न जाति न पाति। भाई माया की क्या जाति है? कोई जाति है? माया किसके पास रहेगी? हिंदू के पास, मुसलमान के पास, सिखों के पास। जैन माता की माया की क्या जाति है? बोले माया की कोई जाति नहीं है। माया की जाति न पाति, वंश की बेली। ऐसा लगता है कि बहुत धन होगा ना तो हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे ऐश करेंगे, ऐसा लगता है। सच्चाई ये है यदि उनका उदय ना हो, अरबों की संपत्ति भी शून्य, अरबों की संपत्ति शून्य हो जाता है, और उनका उदय हो तो अरबों की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। वंश की बेली ना अंश की झाई। अंश माने प्रदेश। मेरे आत्मा का एक प्रदेश की भी परछाई नहीं है वो। क्या? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया। महत्वपूर्ण बात जो पूरे छंद में सारभूत पंक्ति है, दासी किए बिनु लातनी मारे। यदि इसको दासी नहीं बनाया तो ये लाते मारेगी। ऐसी अनीति न कीजिए गुसाई। हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, ऐसी अनीति मत करो। मतलब इसका इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि जो लोग नौकरों को अपने सर चढ़ा लेते हैं तो क्या होता है, फिर कौन नौकर है कौन मालिक है ये कंफ्यूज हो जाता है। नौकर ब्लैकमेल करते हैं मालिकों को, ऐसा करना पड़ेगा। हैं? क्या हो गया? तो इंद्रियां हैं तुम्हारे पास, संपत्ति है तुम्हारे पास, तुम संपत्ति के गुलाम हो कि संपत्ति तुम्हारी गुलाम है? तो ये हिंट दे रहे हैं कि सुनो, यदि आपने माया को अपना नौकर नहीं बनाया, अपनी दासी नहीं बनाया, तो ये माया तुम्हें लाते मारेगी। मतलब ये उस समय की छंद रचना है जिस काल खंड में ये बहुत सहज प्रयोग था कि भाई या तो आप उसको वश में कर लो, नहीं तो वो आपको वश में कर लेगा। यदि आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो आप उसके कंट्रोल में रहेंगे। तो यहाँ संपत्ति, वैभव, संपदा सब के लिए इस सहज उपदेश दिया है कि भैया तुम इसको भाव मत दो, हाँ लिमिट में रखो। नौकर है नौकर जैसा, मालिक नहीं। सामग्री, सामान, एसेसरी मेरी सुविधा के लिए है, मेरी सहूलियत के लिए है, मेरी आकुलता के लिए नहीं है। ये घर काय के लिए लिया था? आराम से रहने के लिए कि आकुलता करने के लिए? गाड़ी क्यों खरीदी थी? आकुलता के लिए कि आराम से रहने के लिए? कोई सी भी संपत्ति है, जीव भूल जाते हैं। संपत्ति ली थी आराम से रहने के लिए, इतनी आकुलता करता, इतनी आकुलता करता, मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति, बिगाड़ दी, बिगाड़ दी, बिगाड़ दी। अरे गाड़ी बिगड़ गई, कोई भी चीज, शरीर बिगड़ गया। तो ये पूरा छंद इस बात के लिए समर्पित है कि जो धन संपदा आज तक किसी के काम नहीं आई है, ना किसी के साथ गई है, तो उस धन संपदा के आधार पर परेशान मत हो। सरल संपदा। देखो अब आप पढ़िए तो आपको अर्थ भी ख्याल में आना चाहिए। चैतन्य जी तुम जागे भी लो कहो, लागे रहे कहा माया के ताई। आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई।
माया तुम्हारी न जाति न पाति न वंश की वेली न अंश की झाई, दासी किए बिनु लातन मारत, ऐसी अनीति न कीजे गुसाई। क्या सार समझ में आया? साधक हो आप, द्वार कौन सा चल रहा है? याद दिला देता हूं आपको। द्वार कौन सा चल रहा है? साध्य साधक द्वार। तो वहां आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आप साध्य साधक द्वार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप कौन हैं? कि साधक हैं। तो साधक की दशा कैसी होनी चाहिए? कि धन संपदा से उसे रंच मात्र भी प्रीति नहीं। सम्यक दृष्टि के ज्ञान खजाने की चर्चा पहले कर चुके हैं कि उसके हृदय में अंदर झांक के देखो तो उसको एक परमाणु से भी राग विद्यमान नहीं रहता है। कठिन है ये, बोलना सरल है, शब्दों में आ जाता है, शब्दों में आ जाता है। और उस स्थिति तक पहुंचना कि सचमुच सचमुच मेरे सामने सर्वस्व नष्ट हो जाए, फिर भी जो नष्ट हुआ है उससे मेरा इतना भी बिगाड़ नहीं हुआ है। सुनना सुनना सरल है। आप कल्पना करके देखो, जो जो संयोग आपने इकट्ठे किए हैं वे सब छोड़ने पड़ जाएं। भले ही आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं, पता है, आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं एक बार, क्या छोड़ने पड़ गए थे। कुछ दिन आकुलता रही होगी, परेशानी रही होगी, बेचैनी मन रहा होगा, क्या करें क्या करें। अब फिर सेट हो गया। अब दोबारा छोड़ना पड़े तो, क्योंकि हम पहले भी मिथ्या दृष्टि थे, आज भी मिथ्या दृष्टि, पहले भी आकुलता की थी, फिर आकुलता करेंगे, फिर अगले भाव में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कुछ दिनों में वहां सेट होंगे, फिर वहां से निकलना पड़ेगा, फिर वहां से निकलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तब चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपसे फिर से ये संपत्ति छीनी जाए, शरीर साथ ना दे, शरीर साथ ना दे, आप क्या करोगे? चेतन जी तुम जागे भी लो कहो, लागे रहे कहाँ माया के जाई। कहाँ माया के चक्कर में लगे हुए चेतन जी, जागो। ये नहीं है तुम्हारी। बहुत बहुत सरस। सरस माने उपदेश छोटा है, सुनने में बहुत सामान्य बात लग रही होगी, लेकिन मोह का नशा ऐसा ही होता है कि क्षयोपशम ज्ञान में सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा करने के बाद भी धन संपदा वैभव से ऐसा ही मोह जिंदा रहता है। चर्चा सूक्ष्म से सूक्ष्म कर सकता है, ये बोल सकता है कि मैं तो जुदा हूं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म जुदे हैं। तो पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म जुदे हैं। क्या जुदे हैं? बोले आज रात को तुम्हारे यहाँ डाका डाला जाएगा, सब चोर लूट के ले जाएंगे। अब बोलो कि ले जाने दो। ऐसा कैसे ले जाने दो? तो फिर उसके लिए छंद है, चेतन जी तुम जागे भी लो कहू। एक सेकेंड, कौन सा वाला? आगे बढ़े। हाँ, चेतन जी तुम जागे भी लो कहू, लागी रहे कहा माया के ताई। आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई। माया तुम्हारी न जाति न पाति न वंश की बेली न अंश की झाई, दासी किए बिनु लातन मारत, ऐसी अनीति न कीजे गुसाई। ऐसी अनीति न, कैसी अनीति नहीं करना चाहिए? ये धन संपदा मेरी है, ऐसी अनीति नहीं करना चाहिए। किसको? साधक को। क्यों? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया है, 3 प्रकृतियां चली गई हैं, 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया है या उपशम हो गया है। ऐसा। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बनारसी दास जी को कह देंगे, मैं उनको बोल दूंगा बनारसी दास जी को। आपने जो मुझे बोला है मैं बनारसी दास जी को बोल दूंगा। मैं राजमल जी को बता दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि जब स्टेशन पर भगवान की वाणी तो कभी से है, सदा थी। सब है, बस बस मेरा, हाँ, बहुत बढ़िया। और आप जैसे पंडित साहब मुझे मिले जिन्होंने हमें दिमाग में समझाया, क्योंकि जब तक समझे नहीं थे तभी तो कोई फर्क नहीं था, है ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब वो काला अक्षर पे बराबर ऐसे हालत थी। वो आपकी मुक्ति समीप आ गई है, इसलिए
इसमें हमारा कुछ नहीं है, आपकी मुक्ति समीप आई है। इसलिए कि हमें कोई चीज की इच्छा ही नहीं हो, जो जैसे होना है वो होना ही है, बस बस, एक नहीं तो फिर क्या सोचना है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, अभी जो और जो होना है वो होएगा, उसके ऊपर अपना कंट्रोल है नहीं, बराबर बराबर। इसमें कोई तो बात नहीं है, लेकिन निकल जाती है बात से। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। जय 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 जिनेन्द्र।